RSCMCQ में स्वागत है आपका। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। भारत में एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? विकल्प ए 8 अक्टूबर, विकल्प बी 15 अगस्त, विकल्प सी 26 जनवरी या विकल्प डी 1 अप्रैल। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए 8 अक्टूबर। भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स दिवस, यह दिवस 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना के सम्मान में प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना की पहली परिचालन उड़ान 1 अप्रैल 1933 को हुई, जिसने दशकों से भारत की रक्षा को आकार देने वाली वायु शक्ति की नींव रखी। इस वर्ष का विषय ऑपरेशन सिंदूर में बल का योगदान है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। इंद्र श्रृंखला के संयुक्त सैन्य अभ्यास कब शुरू हुए थे? विकल्प ए वर्ष 2003, विकल्प बी वर्ष 1997, विकल्प सी वर्ष 2005 या विकल्प डी वर्ष 2010। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए वर्ष 2003। भारत और रूस के बीच इंद्र श्रृंखला के संयुक्त सैन्य अभ्यास वर्ष 2003 में शुरू हुए थे, अतः विकल्प ए सही है। राजस्थान की नई 4 भागीय शिक्षा कार्य योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प ए निजी स्कूलों की संख्या बढ़ाना, विकल्प बी केवल खेल उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करना, विकल्प सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को बदलना या विकल्प डी आधारभूत साक्षरता को सुदृढ़ करना और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी आधारभूत साक्षरता को सुदृढ़ करना और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना। राजस्थान शिक्षा विभाग ने एक व्यापक कार्य योजना तैयार की है, जिसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों में आधारभूत साक्षरता को सुदृढ़ करना और शिक्षा की कुल गुणवत्ता में सुधार करना है, अतः विकल्प डी सही है। IUCN के पहले ग्रीन स्टेटस आकलन में घड़ियाल की संख्या का अंतिम स्थान कौन सी नदी के रूप में पहचाना गया है? विकल्प ए गंगा नदी, विकल्प बी ब्रह्मपुत्र नदी, विकल्प सी चंबल नदी या विकल्प डी महानदी। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी चंबल नदी। चंबल नदी जो 3 राज्यों में विस्तृत है और लगभग 500 किलोमीटर लंबी है, घड़ियाल का अंतिम स्थान बना हुआ है और यहाँ कई हजार घड़ियाल आवास करते हैं, अतः विकल्प सी सही है। हाल ही में समाचारों में रहे प्रोजेक्ट वाटरवर्थ पद का तात्पर्य है विकल्प ए उपग्रह नेटवर्क के माध्यम से समुद्री जैव विविधता का मानचित्रण करने हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक वैश्विक पहल, विकल्प बी अमेरिका, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका को जोड़ने वाली एक समुद्री केबल परियोजना, विकल्प सी हिंद महासागर में समुद्री निगरानी बढ़ाने के लिए एक संयुक्त भारत अमेरिका नौसैनिक परियोजना या विकल्प डी भारत के डीप ओशन मिशन के तहत शुरू किया गया गहरे समुद्र का खनिज अन्वेषण कार्यक्रम। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी अमेरिका, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका को जोड़ने वाली एक समुद्री केबल परियोजना। प्रोजेक्ट वाटरवर्थ मेटा प्लेटफॉर्म्स की एक समुद्री केबल पहल है, जिसका उद्देश्य वैश्विक डेटा कनेक्टिविटी में सुधार लाना है। यह अमेरिका, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका को जोड़ेगा, जिससे यह विश्व की सबसे लंबी सब सी केबल होगी, जिसकी लंबाई 50,000 किलोमीटर से अधिक है। प्रोजेक्ट वाटरवर्थ में एक डब्ल्यू आकार का मार्ग है जो लाल सागर कॉरिडोर को बाईपास करेगा, जिससे भू राजनीतिक संघर्षों और केबल में क्षति के जोखिम कम होंगे। मेटा प्लेटफॉर्म्स ने अपने मल्टी बिलियन डॉलर की अंडर सी केबल प्रोजेक्ट वाटरवर्थ के भारत चरण के लिए लैंडिंग साइट के रूप में मुंबई और विशाखापत्तनम का चयन किया है, अतः विकल्प बी सही है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। राजस्थान सरकार की नई स्कूल विकास योजना के तहत स्कूलों को कैसे वर्गीकृत किया जाएगा? विकल्प ए प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी, विकल्प बी स्वर्ण, रजत और कांस्य, विकल्प सी सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी या विकल्प डी शहरी, ग्रामीण और आदिवासी। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।